हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन हमने स्टार्ट किया था आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमने अब तक 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली है आपकी, जैसे लेंथ, टाइम, आपका किलोग्राम, और हमने पढ़ा है आपका टेम्परेचर। ये हमने 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट कर लिए। नाउ आज हम करेंगे आपका 5th फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी एसआई यूनिट होती है एम्पेयर। देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज इन एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पेयर होती है। ठीक है, नाउ अब देखिए क्या कहती है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, पहले वो देखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है द एम्पेयर, एम्पेयर इज दैट, द एम्पेयर इज दैट कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट which if we maintained, if we maintained we maintained in two state, two state parallel conductor of infinite length, finite length of negligible circular cross section area, and placed 1 meter apart in vacuum would produced between these conductor would produce these conductor a force equal to 2 into 10 raised to power 7 Newton per मीटर लेंथ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है जो कहती है आपकी अगर की कोई दो वायर है, ठीक है, और उन दोनों वायर के बीच में कितना स्पेस है, आपका 1 मीटर का स्पेस है। देखिए कोई दो वायर है और इन दोनों वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल नेग्लेजिबल है, बहुत कम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। नाउ अगर हम इसमें करंट सप्लाई करें दोनों वायर में, ठीक है, करंट सप्लाई कर रहे हैं दोनों वायर में, तो क्या होगा कि इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इस वायर के भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करते वक्त अगर इतना फोर्स जनरेट हो जाए, और वो हम इस इंस्ट्रूमेंट से वो क्या फोर्स हम मेजर कर लेंगे, ठीक है, तो वो जो होगा वो होगा 1 एम्पेयर। ठीक है, वो जो करंट होगा जिस वक्त इतना आपका फोर्स जनरेट होगा दोनों वायर के बीच में, तो वो जो करंट होगा ना, जितने पे इतना फोर्स जनरेट हो रहा है वो करंट होगा 1 एम्पेयर करंट होगा। ठीक है, ये आपकी करंट की डेफिनेशन थी जो 1948 में डिफाइन की गई। नाउ एक और चीज देखिए कि जैसे कि आपका चार्ज, कि चार्ज जो होता है, चार्ज की यूनिट होती है आपकी कोलाम। ठीक है, जबकि आपका जो करंट होता है, जो करंट जिसका हमने ऐसा यूनिट रखा है एम्पेयर, करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज। क्या इसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, करंट, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है और इसकी यूनिट है कूलम,
और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर है। नाउ देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज को मैं कह रहा हूं क्या, करंट कह रहा हूं। चार्ज इसका मतलब फंडामेंटल है किससे, करंट से। करंट से भी बेसिक क्वांटिटी, जैसे एटम, एटम का फंडामेंटल कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। उससे भी छोटी क्वांटिटी है ना, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग बने हुए छोटी छोटी, मतलब ईंटों से, है ना, ईंटों से ब्लॉक से बने हुए बिल्डिंग, तो ईंट छोटी क्वांटिटी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन या चार्ज, ये आपका चार्ज एक छोटी क्वांटिटी है इस करंट के मुकाबले। जी करंट किससे, करंट होता क्या है, करंट ये होता है कि आपका फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज आपका कितना फ्लो हो, दैट इज करंट। वो करंट होता है, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट नोन एज करंट, ठीक है। तो ये होता है करंट। तो हमने हमने क्या किया, हमने उस वक्त जब हमने 1948 में जब हमने ये डेफिनेशन डिफाइन की, उस टाइम पे आपका जो करंट की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, और उस वक्त चार्ज से ज़्यादा आसान था उसके फ्लो को मेज़र करना। ध्यान से समझिए कि 1948 में चार्ज से आसान था उसके फ्लो को मेज़र करना, इसीलिए हमने ऐसा यूनिट एम्पेयर रखी, ठीक है। हमने चार्ज नहीं रखा, चार्ज की नहीं रखा, हमने चार्ज की बातें नहीं की, हमने उसकी एम्पेयर रखी, क्योंकि उसके चार्ज से आसान है क्या, उसके फ्लो को मेजर करना, कि चार्ज के फ्लो को मेजर कर लो, वो ज़्यादा सिंपल है चार्ज को मेजर करने से, ठीक है। नाउ एक बात और इस डेफिनेशन को रीडिफाइन किया गया। नाउ देखिए, रीडिफाइन करके क्या बोला गया, रीडिफाइन करके ये बोला गया कि अगर आपका आपका जो एक कुलाम है, एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज है, उसको फिक्स किया गया, आपको फिक्स किया गया, तो कितना था, तो 1 कूलम में आपका वन चार्ज ऑफ 6.241593 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक गुलाम में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गुलाम में आपके इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बात हमें पता चल गई कि एक गुलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात ठीक है। नाउ फिर और बताया गया कि 1 एम्पेयर कितना है, फिर करंट तो बता दिया गया, फिर अब बताया गया 1 एम्पेयर कितना है। तो 1 एम्पेयर इतना है कि भाई आपका एक सेकंड में अगर एक सेकंड में एक कुलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो क्या है, वो 1 एम्पेयर करंट है, ठीक है। तो कितना है, वो 1 एम्पेयर करंट है, कि एक कुलाम चार्ज आपका एक सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो वो जितना भी होगा उसको कहेंगे 1 एम्पेयर करंट, ठीक है। वो 1 एम्पेयर है, लिखिए इसमें 1 कूलम 1 सेकेंड, ठीक है। 1 कूलम इन 1 सेकेंड, ये आपका क्या है, ये आपका एम्पेयर है। ये आपकी कहानी थी किसकी, एम्पेयर की और कूलम की। ये थी बात आपकी इलेक्ट्रिक करंट की, हमारे फिफ्थ फंडामेंटल आपकी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इन नेक्स्ट क्लास हम कवर करेंगे आपके मोल के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो को इतने रखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।